नमस्कार और आदाब। मैं मोहम्मद इमरान। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, ठीक वैसे ही मुकाबला रोचक होता जा रहा है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री को छोड़ सभी बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। अब इंतजार है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती का। चुनाव में हार जीत का एक बड़ा फैक्टर प्रचार भी होता है। जो प्रत्याशी जितना अच्छा प्रचार करता है, जीत की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। वैसे तो भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा प्रचार में काफ़ी माहिर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र नागर भी अब प्रचार में रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। बसपा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी फिलहाल सिकंदराबाद और खुर्जा में एक्टिव हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा कवर करने के लिए उन्हें तुरंत यहां का रुख कर लेना चाहिए। चुनाव किस ओर रुख लेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का पूरा परिदृश्य आपके सामने आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से पिछले 2 बार से डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा से पहले चर्चाएं हो रही थी कि इस बार हो सकता है कि भाजपा किसी और पर दांव लगाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। डॉक्टर महेश शर्मा पर ही भाजपा ने भरोसा जताते हुए चौथी बार उन्हें मैदान में उतारा है। डॉक्टर महेश शर्मा की अलग अलग सोसाइटीज़ में मजबूत पकड़ बताई जाती है। बावजूद इसके उनका प्रचार तंत्र सोसाइटीज़ के लोगों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा खुद ग्रामीण इलाकों को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच किसान और ठाकुर समाज डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध कर रहा है। इस विरोध का उन पर क्या असर पड़ेगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर के बदले डॉक्टर के रूप में देखे जा रहे हैं। जनता पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ ना बोल पाए, इसलिए डॉक्टर महेंद्र नागर को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले डॉक्टर महेंद्र नागर का नाम घोषित किया था। 2-3 दिन बाद ही उनका टिकट काट दिया गया और राहुल अवाना को दे दिया गया। चुनाव के लिए राहुल अवाना अपने समर्थकों के साथ प्लानिंग बना ही रहे थे कि एक बार फिर से राहुल अवाना का टिकट काटकर डॉक्टर महेंद्र नागर को पुनः टिकट वापस कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं के बीच महेंद्र नागर की छवि मजबूत हुई होगी या फिर कमज़ोर। वैसे तो डॉक्टर महेंद्र नागर की ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ बताई जाती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में बनी सोसाइटीज़ में अब वो दस्तक देने की सोच रहे हैं। प्रचार जारी है। बड़े बड़े गांवों में जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र नागर को गुर्जर, ठाकुर और मुसलमानों के साथ दलित कितना सपोर्ट करेंगे, इस पर उनकी जीत निर्भर करती है। हालांकि चर्चाएं हैं कि मुस्लिम मतदाता कुछ प्रतिशत भाजपा में भी जा सकता है। बसपा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी को राजनीति का अच्छा अनुभव है। सिकंदराबाद से वे विधायक भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि राजेंद्र सोलंकी को ठाकुर समाज का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। तो सवाल यही है कि बसपा के वोट बैंक और ठाकुर समाज के समर्थन से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर क्या परचम लहराया जा सकता है। राजेंद्र सोलंकी सिकंदराबाद, खुर्जा में दमदारी से प्रचार कर रहे हैं, मगर दादरी पहुंचते पहुंचते उनका प्रचार तंत्र कमज़ोर दिखने लगता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज़ में
फिलहाल कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते राजेंद्र सोलंकी नाम का कोई उम्मीदवार भी है, चुनावी मैदान में भी उतरा है। खैर, यूं तो सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, जिसमें अब तक गौतम बुद्ध नगर में कुल 15 लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ पार्टी के और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। मुख्य दलों के उम्मीदवार की जीत और हार ये उम्मीदवार भी तय कर सकते हैं। जितना ये उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उतना ही भाजपा, सपा और बसपा उम्मीदवारों की जीत और हार पर फर्क पड़ेगा। अब आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। 26 अप्रैल को मतदान कीजिए और चैन से सो जाइए। ये राजनीति है। लोकसभा सीट का पूरा परिदृश्य आपके सामने आ चुका है। धन्यवाद।